सपोज करो आपका बेटा या फिर भाई बाहर रहते हैं, वो स्पॉन्सर लेटर आपको सेंड कर रहे हैं। आप सोचते हो कि अब तो मेरा वीजा पक्का पक्का आ जाएगा, और लोगों को भी बोलते हो भाई मेरे को बुला रहा है, अब उसने डॉक्यूमेंट भेज दिए, अब मेरा वीजा लग जाएगा। लेकिन सच इससे उल्टा है। बहुत केसेस में स्पॉन्सर लेटर वीजा को स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक माना जाता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली किस सिचुएशन में हमें स्पॉन्सर लेटर का बेनिफिट लेना चाहिए और किस सिचुएशन में इनविटेशन लेटर। ये एक गलत डिसीजन लाखों लोगों का टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा डिसअप्रूव करवा देता है। तो वीडियो को ना शुरू से एंड तक देखना, काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आप स्पॉन्सर लेटर पे इनविटेशन पे बाहर जाना चाहते हो तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं 3 पार्ट्स में आपको चीजें बताऊंगा और मैं थोड़ी इजी वर्डिंग ही रखूंगा कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए सारी चीजें। पहली चीज है स्पॉन्सर लेटर एक्चुअली होता क्या है, एम्बेसी में आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है किस सिचुएशन में इसका बेनिफिट होता है और एग्जैक्ट सिचुएशन भी बताऊंगा मैं। तीसरी चीज है कब ये आपका नुकसान करवा देता है, आपको बिना स्पॉन्सर के अप्लाई करना चाहिए या स्पॉन्सर के साथ करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखना और एक चीज मस्ट है, आप पेन पेपर लेके अपने नोट्स भी बना सकते हो। पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। स्पॉन्सर लेटर का मतलब है कोई और इंसान लिख के देता है आपको कि मैं इस पर्सन की ट्रिप का खर्चा उठाऊंगा। आमतौर पे ये फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर बेटा भाई रिश्तेदार जो भी किसी फॉरेन कंट्री में बाहर रह रहे हैं। लोग समझते हैं स्पॉन्सर लेटर है मतलब केस स्ट्रॉन्ग, लेकिन एम्बेसी इस लेटर को अलग नजर से देखती है। एम्बेसी सोचती है ये पर्सन अपने खर्चे पे नहीं जा रहा, किसी और के भरोसे जा रहा है। क्या ये सच में सिर्फ घूमने के लिए जा रहा है या फिर इसका वहीं पे सेटल होने का इरादा है, क्योंकि जो रिलेटिव हैं वो भी बाहर के पीआर हैं, तो ऐसे पर्सन के बाहर टाई स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। थोड़ी और इजी वर्डिंग में बताता हूं। मतलब स्पॉन्सर लेटर एक सवाल का जवाब देता है, लेकिन एक नया सवाल और खड़ा हो जाता है वीजा ऑफिसर के मन में, और यहां पूरे खेल का फैसला होता है। आगे सुनिए। समझो एक सिचुएशन है जहां स्पॉन्सर लेटर लगाना आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकता है। मैंने खुद ऐसा केस देखा है जहां स्पॉन्सर लेटर हटाते ही वीजा आ गया। और वो कौन सी सिचुएशन थी, आगे की वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहली, कब स्पॉन्सर लेटर सच में फायदेमंद है। सिचुएशन नंबर 1, आपकी अपनी इनकम कम है लेकिन स्पॉन्सर करने वाला आपका ब्लड रिलेटिव है, आपका रियल बेटा रियल बेटी है, रियल पापा है मम्मी है या फिर रियल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और उसका अपना स्टेटस और इनकम स्ट्रॉन्ग है और आपका अपना इंडिया में कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, तब स्पॉन्सर लेटर जेन्युइन सपोर्ट करता है एप्लीकेशन की। और दूसरी सिचुएशन है स्टूडेंट या डिपेंडेंट जो अपना कमाते नहीं है, जैसे कि कोई पेरेंट्स जो कि रिटायर्ड है और बच्चा खर्चा उठाना चाहता है, ये नेचुरल है, एम्बेसी इसे नॉर्मल मानती है। तीसरी सिचुएशन है स्पॉन्सर देश में लीगली सेटल है, उसका इन्विटेशन और स्टेटस प्रूफ क्लियर है, तब स्पॉन्सर लेटर आपके रिटर्न का इनडायरेक्ट प्रूफ भी बन जाता है। लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज, आपका अपना इंडिया में कनेक्शन फिर भी स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। स्पॉन्सर लेटर आपकी वीकनेस को कवर नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे इंडिया में आप वेल सेटल नहीं है तो बट ऑब्वियस सी बात है आप वहां जाके काम करेंगे, वहीं पे रुकेंगे। तो वीजा ऑफिसर को चाहिए कि अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो, आप स्पॉन्सर लेटर लगा रहे हो, चाहे वो किसी का भी स्पॉन्सर लेटर है, आप इंडिया में वेल सेटल होने चाहिए। अगर आप इंडिया में वेल सेटल नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए पहले, फिर वीजा अप्लाई करिए। ऐसी सिचुएशन है कि आज की डेट में पंजाब में हर किसी का 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 रिलेटिव भी बाहर गए हुए हैं, और लोगों को इंडिया में बैठ के लगता है कि मेरे को कोई बाहर नहीं बुला रहा। अगर ऐसा होने लगे ना तो पूरा पंजाब भी बाहर चला जाए। हर किसी का 2-3-4 लोग ब्लड रिलेशन में भी बाहर हैं। ब्लड रिलेशन वालों को भी बहुत बार रिफ्यूजल का सामना करना पड़ जाता है अगर कोई इंडिया में वेल सेटल नहीं है। तो स्पॉन्सर का कई केसेस में नुकसान भी हो जाता है फायदा होने की बजाय। अब वो सिचुएशन जिसका मैंने वादा किया था, कब स्पॉन्सर लेटर नुकसान करता है। सबसे रिस्की केस, आपकी इनकम का कम होना है, स्पॉन्सर भी कोई दूर का रिश्तेदार या दोस्त है, ब्लड रिलेटिव नहीं है, एम्बेसी सोचती है ये पर्सन खुद अफोर्ड नहीं कर सकता और जो सपोर्ट कर रहा है उसका कोई क्लोज रिश्तेदार तो है नहीं है, ये शायद अगर बाहर जाएंगे तो ये वापस लौट के नहीं आ जाएंगे क्योंकि इनका रीजन ही गलत है कि मैंने अपने रिलेटिव से मिलने जाना है और रिलेटिव बहुत दूर का है। दूसरा केस है प्योर टूरिज्म ट्रिप, आप सिर्फ घूमने जा रहे हैं लेकिन वहां पे बता रहे हैं
हैं कि मेरा फ्रेंड भी रहता है, मैं एक तो घूमने चला जाऊंगा, दूसरा मेरा कोई फैमिली मेंबर बाहर रह रहा है या मेरा कोई फ्रेंड बाहर रह रहा है, मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। अब कैटेगरी तो चूज कर ली, टूरिस्ट कैटेगरी बननी चाहिए थी विजिट। अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर है तो ऐसे केस में आपका वीजा डायरेक्टली रिफ्यूज होगा, कोई फायदा नहीं है, फिर चाहे आपकी कितनी अच्छी इनकम है फिर भी वीजा नहीं आएगा। तीसरा केस है आप अपने आप अपना ट्रिप अफोर्ड कर सकते हो, फिर भी आप एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए स्पॉन्सर लेटर लगा सकते हो, और ये अपने आप में एक डाउट खड़ा करता है। जब जरूरत नहीं है तब आप स्पॉन्सर लेटर क्यों लगा रहे हो? आपके पास पैसे तो हैं, फिर भी आप दिखा रहे हो कि मेरा सारा खर्चा वो उठाएंगे, तो ये चीज तो अपने आप में ही गलत है। तो इस चीज में आप बिल्कुल सही फैसला क्या लें, पहले देखो क्या आप खुद अफोर्ड कर सकते हो, तो इंडिपेंडेंटली अपना केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पॉन्सर मत लगाओ। दूसरी चीज, अगर स्पॉन्सर जरूरी है तो क्लोज ब्लड रिलेशन की ही होनी चाहिए, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। दूर की रिश्तेदारी की अगर आप स्पॉन्सर लगा रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि आप टूरिस्ट वीजा ही अप्लाई कर लो। तीसरी चीज है, स्पॉन्सर हो या ना हो, आपको अपना इंडिया कनेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाना है। जॉब, प्रॉपर्टी, परिवार, सब कुछ एक्सप्लेन करना है अपने कवर लेटर में अच्छे से, और जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट भी साथ में लगेंगे। चौथी चीज है, कभी फेक स्पॉन्सर या फेक इनकम मत लगाओ एम्बेसी में। एम्बेसी ने वेरीफाई किया तो फ्रॉड के चक्कर में डायरेक्टली आप पे 420 लग के आपको बैन कर दिया जाएगा। स्पॉन्सर लेटर एक टूल है, ये बेस्ट परफॉर्म करता है कि आपके बच्चे बाहर रह रहे हैं और इंडिया में रिटायर्ड पेरेंट्स हैं, उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा वर्क करेगा। बट अगर मान लो आप अच्छी इनकम कमा रहे हो तो स्पॉन्सर लेटर आपके लिए टूल नहीं है, आपके लिए ये रिस्क बढ़ा जाता है। और मैं ना आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक फैमिली ना बार बार रिफ्यूज होती चली गई सिर्फ इसी गलती की वजह से कि प्रोफाइल में स्पॉन्सर लेटर हर बार ऐड कर देते थे, और जब उन्होंने हमसे कंसल्ट किया तो हमने देखा कि आपकी प्रोफाइल ही बहुत अच्छी है, अब टूरिस्ट वीजा अप्लाई करो, और उनका वीजा 15 दिन में आ गया। पर यह चीज आपको कोई एक्सपीरियंस पर्सन ही बता सकता है। मेरा नाम है रमन और मैं हूं ग्रैब माई वीजा एक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड का ओनर, और मैं पिछले 9 साल से सिर्फ टूरिस्ट वीजा में ही काम कर रहा हूं और हजारों लोगों की मैं ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूं। और मैंने एक चीज देखी है कि टूरिस्ट वीजा में ना एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज है। तो अगर आप भी किसी चीज में परेशान हो, चाहे आपने फर्स्ट टाइम वीजा अप्लाई करना है, चाहे आप बहुत बार वीजा अप्लाई कर करके रिफ्यूज हो के आप निराश हो रखे हो, तो मैं आपकी डेफिनेटली इसमें हेल्प करने वाला हूं। तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को रात को देख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप जल्दी से जाके व्हाट्सएप के लिंक पे क्लिक करके हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करो। अगर आपने कॉल या मैसेज नहीं करना हमें, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, जिसके ऊपर की मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी मैंने आपके लिए ना बहुत मेहनत करके एक वेबिनार बनाया जो कि इस टाइम एंड स्क्रीन में चल रहा है, और ये एंड स्क्रीन के ऊपर जो लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबिनार में चले जाएंगे, और इस वेबिनार को भी देखना, काफी यूजफुल इंसाइट है। तो अभी के लिए थैंक यू एंड तक वीडियो देखने के लिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन भी है, आप सब्सक्राइब कर लो।